मोहतरम नाज़रीन, अब मैं दावत देना चाहूँगी अयान इमरान वल्द इमरान अहमद को, जो एक छोटे मुक़र्रिर हैं और बहुत ऊंची आवाज़ में तकरीर करते हैं। बेशुमार मुकाबला नात और तकरीर में नुमाया पोजीशन ले चुके हैं। आगोश आरफन केयर मुकाबला नात में 2वीं पोजीशन हासिल करी और ARY के मुकाबले में भी पोजीशन ले चुके हैं। आपकी भरपूर तालियों में मैं बुलाना चाहूँगी अयान इमरान को। मुझे समाईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यौम शहादत दामाद रसूल शोहरे बतूल मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम था। जी हाँ सदल वक़ार, यही वो अली हैं जिनके घर से विलायत चली, इमामत चली, जिनके मुताल्लिक ये बात वसूख से कही जा सकती है कि अज़मत और सआदत का वो कौन सा बाब है जो मौलाए कायनात की ज़ात में मौजूद नहीं। वो साबिक़ीन अव्वलीन में भी है, खुलफाए राशिदीन में भी है, अशरा मुबश्शरा में भी है, 313 में भी है, ओहद वालों में भी है, रिज़वान वालों में भी है, वो सहाबी रसूल भी हैं और आले रसूल भी हैं, वो पंजतन पाक भी हैं और हक़दार यार भी हैं, और वो शेर शमशीर जंग भी हैं, शाह खैबर शिकन भी हैं। कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है, कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। बहुत ही खूब तकरीर करी। अब मैं बुलाना चाहता हूँ फातिमा बिनते अबू बकर को, जो कि बहुत ही बेहतरीन तालिबे इल्म है और बहुत ही छोटी सी बच्ची है। इस वक्त अभी इनकी उम्र 6 वर्ष है और इन्होंने अव्वल क्लास में 98% परसेंटेज के साथ इन्होंने अपनी क्लास को पास किया है और ये बहुत अच्छी भी तकरीर करती हैं। तो इनका ताल्लुक कराची ट्रेनिंग एकेडमी से तब से है जब इनकी उम्र 3 साल थी। तो मैं चाहता हूँ कि इनकी एप्रिसिएशन के लिए आप लोग बहुत ज़ोरदार तालियां बजा लें। बहुत ही छोटी सी हमारी तालिबे इल्म है फातिमा बिनते अबू बकर। असातिज़े किराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी जान वाले। 12 रबी अव्वल सुबह सारे कायनात में सनूर चमका के सितारे झुक गए। वही खातून नबी दीन जिनके नाम के बगैर कलमा नामुकम्मल है, अज़ान नामुकम्मल है। वो मैं उस नबी से मोहब्बत क्यों ना करूं, मैं उस नबी से मोहब्बत क्यों ना करूं जिसके बगैर मेरा ईमान नामुकम्मल है। हुजूर की तारीफ सुबह हो शाम दिन और रात इंसानों ने की, जिन्नात ने की, मलाइका ने की, अंबिया ने की, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में की। अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है, यही मोमिनों से खुदा चाहता है। नाज़रीन, अब मैं बुलाना चाहूँगी हाफिज़ रज़ा सैयद को, जो 8 साल की उम्र से कराची टैलेंट एकेडमी से ताल्लुक़ रखते हैं। बेशुमार मुकाबलों में इनामात हासिल कर चुके हैं और ARY से ऑल पाकिस्तान मुकाबले तकरीर में अव्वल पोजीशन भी हासिल की। बेशुमार तहरीफ के साथ 50,000 रुपये नकद इनाम भी हासिल कर चुके हैं और मोटरसाइकिल का तोहफा भी ले चुके हैं। मैं बुलाना चाहूँगी हाफिज़ रज़ा सैयद को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब सदर, हमारे ईमान की असास हमारा कलमे तैयबा है। वो कलमे तैयबा और ताहिरा जिसके 2 हिस्से बहुत वाज़े और आया हैं, एक तौहीद और दूसरा रिसालत। इन तसव्वुर की अल्लामा इकबाल ने वजाहत इस शेर से की है, लारेब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लारेब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा तुझे इकबाल जीने का करीना, आ जाएगा तुझे इकबाल जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, अब मैं दावत देना चाहूँगी मोहम्मद अनस इफ्तिखार को, जो इस वक्त बेहतरीन मुक़र्रिर, बेहतरीन तालिबे इल्म में है। बेशुमार मुकाबले तकरीर के कर चुके हैं। 2वीं क्लास में 91% नंबर लेकर नुमाया रहे। ARY से ऑल पाकिस्तान मुकाबले तकरीर में अव्वल पोजीशन भी हासिल की। बेशुमार तारीफ के साथ 50,000 रुपये नकद इनाम भी हासिल कर चुके हैं। मैं दावत दूँगी मोहम्मद अनस इफ्तिखार को।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तारिक इंटरप्राइजेस का और GFS बिल्डर डेवलपर का और तारिक इंटरप्राइजेस के CEO का तारिक महमूद साहब का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आया इनके प्रोग्राम के अंदर। इन्होंने इतना प्यारा प्रोग्राम भी अरेंज करा। मैं यहाँ पे तकरीर पेश करना चाहता हूँ अपने एक मौजू पर, कुरान और कुरान वाला, जिसके अंदर मैं एयरवाई के अंदर पहली पोजीशन हासिल की थी फाइनल में। तो मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अज़ल की आंख का ख्वाब है, वो खुद आप अपना जवाब है, वो सरापा अक्से कुरान है, यही उनकी शान नज़ूल है। अजीज सामाईन, अस्सलाम वालेकुम। कुरान अल्लाह ताला की किताब है और कुरान वाला जिन पर कुरान नाजिल किया गया वो अल्लाह ताला की बुरगज़ीदा हस्ती है और अल्लाह ताला के महबूब। कुरान के पास अक़वाल है तो नबी के पास आमाल है। अगर गौर किया जाए तो नबी के आमाल ही असल कुरान है। एक दफा एक शख्स सद्दीक़ा कायनात हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में सवाल किया। आपने हैरान होकर फरमाया, अफला तक़राऊनल कुरान, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? वो बोला, अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे कुरान ने हुक्म दिया प्यारे नबी वैसे वैसे काम करते गए? फरमाया, नहीं, बल्कि जैसे जैसे हमारे प्यारे नबी काम करते गए रब वैसे वैसे कुरान में लिखता गया। मेरी निगाह में है कुरान का बस यही मफ़हूम है, लफ्ज़ लफ्ज़ जमाले हुजूर की ताबीर। अब सामाईन, अगर कुरान को पहाड़ों पर नाज़िल किया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना किया जाता तो दुनिया की किसी चीज का वजूद ही ना होता। अगर कुरान की कुव्वत कायनात है तो नबी की नबुव्वत सबबे तख्लीक़े कायनात है। अगर कुरान लारेब है तो नबी की ज़ात बेऐब है। अगर कुरान दुनिया की तदबीर है तो नबी दुनिया की तकदीर है। कुरान की जिसके सीने में तहरीर है तो नबी उसकी अमली तफसीर है। कुरान रोशनी की तनवीर है तो नबी हादी बेनज़ीर है। जिसने कुरान से मोहब्बत, कुरान ने उसे नबी की मोहब्बत के आदाब सिखाए और जिसने नबी से मोहब्बत, नबी ने उसे कुरान के मुताबिक जीने के अंदाज सिखाए। चेहरा हुजूर का है कुरान खुला हुआ, हर एक अदा है रिफते इरफान ये। अजीज सामाईन, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना बड़ा एजाज़ है कि आपके जिक्र की बुलंदी का जिम्मा खुद रब्बुल आलमीन ने अपने जिम्मे लिया। इसी तरह कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे खुद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को दुनिया और आखिरत में बुलंद फरमाया। और जहाँ जहाँ जिक्र कुरान है, जिक्र खुदा है, वहाँ वहाँ जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खुतबाब में, अकामत में, कलमे में, अज़ा में है कलामे इलाही से मिला नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रिया। अब आखिर में मैं चाहता हूँ दावत देना महरीन फातिमा को, जो कि बहुत ही बेहतरीन मुकर्रिरा भी हैं, इसके अलावा बहुत बेहतरीन कंपेयर, लिंकर और उम्दा न्यूज़ कास्टर भी हैं। इनका ताल्लुक कराची टैलेंट अकेडमी से 5 साल से ज़ायद का है। बहुत ही पुरजोश तालियों में इनका इस्तकबाल करते हैं महरीन फातिमा। मैं चाहता हूँ कि ये आएँ और एक तकरीर सुनाएं। मोहतरम नाज़रीन सामाईन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरीन फातिमा और मैं तारिक एंटरप्राइजेज एंड मार्केटिंग और GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के CEO जनाब तारिक महमूद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान करीम में सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में से बेहतरीन नमूना मौजूद है। कुरान में जिनकी शान बयान खुद खुदा करे, कुरान में जिनकी शान बयान खुद खुदा करे, बंदे से इसकी मदह सराई किस तरह हो। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए नबियों को मबूस फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कमोपेश 1,24,000 पैगंबर भेजे और ये सिलसिला नबुव्वत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से
और हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हुआ। हर नबी की जिंदगी दूसरे इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना है और हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और क़यामत तक के लिए उनकी मुबारक जिंदगी ही हमारे लिए हिदायत हासिल करने का वाहिद जरिया है। वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे रहमत बख्शा फरोगे वादी सीना, निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तौहीद। बहुत ही ज़बरदस्त तकरीर। अब इसके अंदर आखिर में मैं एकदम लास्ट में बुलाना चाहूँगा रोहान शफीक को। मैं चाहता हूँ कि ये स्टेज पे आएँ और एक गीत सुनाएं। मैं आपके सामने राहत फ़तेह अली खान का एक गीत नज़र करना चाहूँगा। सांसों की माला पे सुमरूं मैं नबी का नाम, सांसों की माला पे सुमरूं मैं नबी का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन के प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन के प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, सांसों की माला पे सुमरूं मैं पी का नाम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है वो तो है निर्दोष, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें कर कर हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सुमरूं मैं पी का नाम। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पर काफी देर से बच्चों की सलाहियतों को देखा। ये तो वो बच्चे थे जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड इनामात हासिल किए। अभी वो बच्चे बाकी हैं जो इनाम हासिल करने की करीब है, यानी कि कोई फर्स्ट नहीं आ सका, उससे थोड़े से नंबर रह गए होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि कराची टैलेंट एकेडमी, जहाँ सगीर भाई मौजूद हैं। सगीर भाई वो शख्सियत हैं, जब मैंने मैट्रिक किया था तो सगीर भाई ने मुझे भी बुलाया था। तो मैं जब से सगीर भाई के साथ हूँ, तो इस तरह और कई लोग हैं जिनको सगीर भाई ने उनकी सलाहियतों को उभारने में मदद दी। और अगर आप देखें तो मलीर हमारा इस सिलसिले में अल्लाह के हुक्म से जहाँ पर ज़रूरी तौर पर बहुत माला माल है, वहाँ पर हमारे मलीर में बहुत सारे टैलेंट भी निकले, जिसके अंदर राशिद लतीफ़, शहरोज़ भाई यहाँ बैठे हुए, शहरोज़ साहब जो हाल ही में एक मुकाबला जीत के आए हैं। वो यकीनन अगर उनको यहाँ पर बुलाएंगे तो वो ज़रूर अपने बारे में बताएंगे। इस तरह और बहुत साले मोहम्मद साहब म्यूजिशियन, बहुत बड़े म्यूजिशियन गुजरे। इसी तरीके से यहाँ जुल्फ़िकार भाई बैठे हैं जो गुड्डू भाई के नाम से मशहूर है। आप आर्ट्स काउंसिल के अंदर लोगों को म्यूजिक की तालीम देते हैं। इसी तरीके से अब्दुल रहमान साहब यहाँ बैठे हैं जो प्रोफेसर हैं और जो कई ममालिक में अरबी और इंग्लिश पढ़ा चुके हैं। तो इस लिहाज से हमारा ये मलीर जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से बड़ा जरखेज है और अभी ये लोग बाकी हैं जो इंशाअल्लाह ऊपर आएंगे। तो माशरे वो तरक्की करते हैं जिनमें लोग जो है वो अपने
जूनियर्स को आगे लेके आते हैं। क्योंकि देखें बुराई तब बढ़ती है जब बुरे लोग आना शुरू हो जाएं ऊपर, लेकिन बुराई तब भी बढ़ती है जब अच्छे लोग खामोश हो जाएं। अगर अच्छे लोग खामोश होना शुरू हो जाएं तो बुराई और बढ़ती है। तो जिस तरह हमने यहाँ पहले कहा था कि जिस तरह घर की तामीर के अंदर ईंटें लगती हैं, इसी तरह माशरे की तामीर में मुस्बित किरदार के लोग जो है वो अगर साथ दें तो माशरा बहुत आगे निकलता है। आज यहाँ पर जिन बच्चों ने आके तकरीरें की, नात पढ़ी, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों के सामने खड़े होकर बोलना, बात करना, उनमें एतमाद लाना, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। क्योंकि ये जब भी पता चलता है तो मैं यहाँ पर जो मैं दोबारा आखिर में शुक्रिया अदा करूँगा तारिक इंटरप्राइजेस का, जिन्होंने एक शाबाश देने की एक महफिल रखी थी। बेसिकली शाबाशी, थप्पी, मुबारकबाद, थैंक यू, ये वो अल्फाज हैं जो कि हिम्मत दिलाते हैं आगे बढ़ने की। और अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मेज़बान मोहतरम इलियास साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आप तशरीफ लाएं सर, और यहाँ पर मजीद जो आने वाले लोग हैं उनका तारुफ करवाएं। इलियास भाई। अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन आपका बेहद शुक्रिया, खास तौर पे इन तमाम सितारों का जो आज इस महफिल की जान है, और साथ साथ उन पेरेंट्स का जो बच्चों को इस वक्त यहाँ लेकर आए। मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ GFS डेवलपर्स की टीम का, जो इस वक्त इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर मौजूद है। और साथ साथ तारिक भाई का वंस अगेन शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इतनी जबरदस्त, इतनी खूबसूरत महफिल इन्होंने सजाई। मैं दरख्वास्त करूंगा तारिक भाई से कि वो स्टेज पे आए और टीम का GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जो खास मेहमान यहाँ मौजूद हैं उनका तारुफ भी करवाएं, और बाकायदा बच्चों में इनामात की डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह होनी है वो इंशाल्लाह तारिक भाई आपको बताते रहेंगे। बहुत सारी तालियों में तारिक भाई। कंपटीशन जीत कर आया जिसमें मैंने इंडिया का जो बॉडी बिल्डर था उसको बीट किया था, और अपकमिंग इवेंट मेरा दुबई में फरवरी में। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि दुआ करिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करेगा, और बस आप भाइयों की दुआएं चाहिए। अच्छा भाई, बात ये है, हमारा ये नारा है मलीर का हर बच्चा हमारा है। खा वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, कोई मसाइल है, कोई मसला है, कोई परेशानी है, खेल के मैदान में हो या तालीम के मैदान में, तारिक इंटरप्राइजेस आपके शाना बशाना साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम साथ दावा देंगे हमारे बहुत ही अजीज इब्राहिम भाई, प्रोजेक्ट हेड मलीर हाइट्स, मलीर टाउन 1 GFS बिल्डर डेवलपर्स, इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। हमारे मलीर के बच्चों के लिए बेशुमार तारीफ लेकर आए हैं, तो भरपूर तालियां इब्राहिम भाई के लिए। और इसके साथ ही मैं दावत दूंगा नमान भाई और हमाद भाई, प्रोजेक्ट हेड बोलान एवेन्यू, मलीर टाउन 1 जी बिल्डर एंड डेवलपर्स। अल्हम्दुलिल्लाह GFS बिल्डर एंड डेवलपर्स एतमाद का नाम है, और हम चैलेंज करते हैं कि कोई है हम सातों सामने आए। और GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की कोशिशें आज आप यहाँ पे देख रहे हैं, और माशाल्लाह अब
जैसे कि अभी पहले शहरुज भाई ने बताया कि अभी ये कुछ नए मुकाबलों के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो जैसे ही मुकाबले जीत के आएंगे इंशाल्लाह शहरुज भाई के एजाज में तारिक एंटरप्राइजेज एक भरपूर प्रोग्राम करेगा इंशाल्लाह, इसी सौदाबाद चौरंगी में इंशाल्लाह। तो इस वक्त हम कुछ कमेंट्स लेंगे नमान भाई से कि वो तारिक एंटरप्राइजेज और ये जो माशाल्लाह स्टार हमारे आज यहाँ पे जो गुलशन सजा हुआ है, ये बच्चे नहीं है, फूल है हमारे, ये हम इनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो हम सबसे पहले इब्राहिम भाई से और नमान भाई से कुछ समझ लेंगे, फिर मजीद आगे चलेंगे। जी नमान भाई। सबको अस्सलाम वालेकुम और आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने हमें ज्वाइन किया। तारिक भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने ये इवेंट रखा और यहाँ पर जो हमारे सारे सितारे हैं, जो बच्चे हैं, तारिक भाई का सही नारा है कि मलीर का बच्चा बच्चा हमारा है और तारिक भाई का एहसान है कि वो हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं, हम इनके मशकूर हैं। काफ़ी एफर्ट है इनकी हमारे साथ और प्रोजेक्ट की डिलीवरी में ऑन ग्राउंड हर लिहाज से हमारे साथ खड़े में और वर्किंग में बिल्कुल इन्वॉल्व हैं। तो इनकी सपोर्ट हमारे साथ इसी तरह रहेगी हमेशा और हम भी इनकी सपोर्ट करते रहेंगे और आगे भी हम इसी तरह काम करने की उम्मीद करते हैं इनसे। जी बहुत ज़बरदस्त। इसके साथ ही हम दावत देंगे अभी कुछ मिनट साझा करें इब्राहिम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई। और आज मैं कुछ अलग से कहना चाह रहा था कि मुझे अपना बचपन याद आ गया। आज इन मासूम बच्चों को, इन फूलों को देख कभी हम भी इसी तरह तकरीर किया करते थे और इसी तरह नाथवानी के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया करते थे, क्योंकि बच्चे ये हमारे कौम का मुस्तकबिल है, ये बच्चे हमारे कौम का मुस्तकबिल है और यही बच्चे हमारी कौम को, हमारे मुल्क को आगे लेके चलेंगे। ये हमारा फ्यूचर है और तारिक भाई इस फ्यूचर को और चार चांद लगा रहे हैं। मैं ऐसे बहुत कम लोग मैंने देखे जो इस तरह बच्चों के लिए कुछ सोचते हैं। आज मुझे यहाँ आके खुशी हुई, बच्चों को देख के, बच्चों के टैलेंट को देख के खुशी हुई। तारिक भाई से मिल के खुशी हुई कि तारिक भाई ने इतना अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है माशाल्लाह। और इसका मैं तारिक भाई का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि तारिक भाई ने हमें मौका दिया इन प्यारे बच्चों के दरमियान खड़ा होने का। थैंक यू तारिक भाई। हमाद भाई हमारे बड़े अच्छे साथी हैं और बड़ा वर्किंग है और बोलान एवेन्यू जो कि मली टाउन 1 में इस वक्त ज़ेरे तामीर है, उसमें इनकी बहुत स्ट्रगल है। हम हमाद भाई से कुछ कमेंट्स लेना चाहेंगे बच्चों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तारिक भाई को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उनका इवेंट उन्होंने रखा और इसी तरह के इवेंट हम लोग करते रहें ताकि जो इस तरह हमारे बच्चे हैं आगे मुस्तकबिल इनका बेहतर हो और इनको हौसला अफजाई मिले। और सेकंड ये कि मैं जीएफएस बिल्डर के बिहाफ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि जीएफएस बिल्डर ने एक उन लोगों के लिए एक ग्राउंड रखा है कि जो लोग अपना कारोबार, अपना घर, अपनी ज़मीन अपना करना चाहते हैं तो बहुत आसान इंस्टॉलमेंट पे हमने ये एक न्यू प्रोजेक्ट्स भी हमने लॉन्च करें जैसे मलीर हाइट्स और बुलान एवेन्यू। तो इसमें मैं सबको ये कहूँगा कि इसमें आप आएँ तारिक एंटरप्राइजेस पे, यहाँ पर आएँ और तारिक साहब से मिलें और मतलब आसान अपना कारोबार, अपनी अपार्टमेंट, अपनी शॉप्स को हासिल करें। बहुत कम डाउन पेमेंट में हमने रखा है और सराउंडिंग में ये है कि वहाँ पे जाकर आप देखना चाहें तो वहाँ पे आबादी हर चीज़ मौजूद है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तारिक भाई का कि उन्होंने एक इवेंट रखा और एक जीएफएस का नाम बरकरार रखा। शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया। मैं अब इसके साथ ही दावत देना चाहूँगा मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं और आपको हैरत होगी कि उनको सपोर्ट नहीं है, वो अकेले दम पर एक इन्होंने छोटी सी एक एनजीओ बनाई हुई है और वो उसको सपोर्ट करती हैं। उस एनजीओ के अंदर जो है बेशुमार लातादाद माजूर लोग हैं, टोटल माजूर लोग। तो कुछ हम कमेंट्स लेंगे। मेरी बड़ी प्यारी बहन शबाना बाजी काफी देर से हमारे तरफ मौजूद हैं और बड़े कीमती टाइम निकाल के आई हैं। बाकी तमाम साथी तशरीफ रखें बराए मेहरबानी ताकि बात आसानी से हो सके।
जी बहुत शुक्रिया मेरी बाजी। क्या कहना चाहेंगी आप जो माशाल्लाह माजूर बच्चों की नुमाइंदगी कर रही हैं? आप माशाल्लाह मुझसे काफ़ी टाइम से राब्ते में हैं। मैं आपकी आवाज़ आला बाला हुकाम तक पहुंचा रहा हूं। मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह मैं कभी करीब किसी नतीजे पहुंचूंगा। आपका क्या इदारा है, आप क्या कहना चाहती हैं? आज हमारे दरमियान यहाँ पे कुछ NGOs मौजूद हैं, मैं बाद में आपका तारुफ भी करवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि तारिक भाई को पता है कि इन बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन तारिक भाई ने जो है मेरे साथ मिलके विलिंग एबल बच्चे जो होते हैं, जो बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, जो चल नहीं पाते, उनके लिए भी मेरे साथ साथ खड़े हैं तारिक भाई। इनके लिए क्लैपिंग कहने मतलब तारिक भाई का दिल अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि वो ये बच्चे तो ये बच्चे वो मतलब जो बच्चों को दुनिया कोई नहीं पूछती है, उनके घर वाले भी अपने उनसे हो जाते हैं, उनसे उनके घर वाले भी मतलब नज़रअंदाज करते हैं सब कुछ, लेकिन तारिक भाई उन बच्चों के लिए भी खड़े हुए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ और मुखैर हज़रात से भी कि उन बच्चों की भी देखें, क्योंकि वो बच्चे बिल्कुल ऐसे हैं कि ज़िंदगी से भी बेजार हैं, लेकिन तारिक भाई हमारे साथ साथ खड़े हैं। इनका एक पहलू ये भी है, मैंने यही कहा था कि मैं एक पहलू आपको ये भी बताऊंगी कि ये हमारे शाना बशाना खड़े और हमारी हर तरीके से मदद करते हैं।